नमस्कार बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 88। ये आपकी 16 Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी ये वर्कशीट प्रैक्टिस वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट रहने वाली है, जिसमें हम डिटर्मिनर्स को रिवाइज करने वाले हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कि उसको स्पेसिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। यानी कि ये डिटर्मिनर्स हैं, ये नाउन से पहले आते हैं। पहली चीज़ कहाँ आएंगे? नाउन से हम पहले इनको यूज़ करते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं नाउन के मीनिंग को। यानी कि क्लियर करते हैं कि जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात करें तो उससे उसका क्या रिलेशन है, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात को कहा जा रहा है, उसको ये स्पेसिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, डिटर्मिनर्स फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव होते हैं ब्लैक बफेलो। ओके, अब ब्लैक क्या है? वो यहाँ पर एडजेक्टिव यानी कि बफेलो की विशेषता बता रहा है ना। जैसे हिंदी में विशेषण होते हैं, उसी तरीके से डिटर्मिनर्स भी एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करते हैं। यानी कि जो नाउन होता है उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको ज़्यादा बेटर वे से क्लियर करते हैं। डिटर्मिनर्स को हम फिक्सिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो वर्ड है, नाउन है, उसको फिक्स करते हैं कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, या किस वे में, किस कंटेक्स्ट में वो बात कही जा रही है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। का डिटर्मिनर्स में डिटरमाइन और फिक्स ए प्लेस, पर्सन और थिंग। कि डिटर्मिनर्स है वो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग है उसको डिटरमाइन करता है। जैसे हम बात करते हैं अ पर्सन इज गोइंग ऑन द रोड। ओके, द पर्सन इज गोइंग ऑन द रोड। अब देखिए, अ पर्सन और उसके बाद आया द पर्सन। अब अ पर्सन में क्या हो गया? एक व्यक्ति जा रहा है। द पर्सन, तो उसमें द का यूज़ क्या है? इट मीन्स वो स्पेसिफिक पर्सन है, या तो हमने उसकी पहली बात कर चुके हैं, या फिर उसको हम पहले से हम जानते हैं। ओके, जैसे हम द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, अब द सन यूज़ करें तो उसमें क्या है? ये द क्या है? यहाँ पर डिटर्मिनर है। ओके, तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये कुछ स्पेशल है। ओके, तो ऐसे ही जो हम दिस, दैट, दीज, दोज जो हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? स्पेसिफाई करते हैं। तो ये किसी प्लेस को, पर्सन को या थिंग को डिटरमाइन करते हैं। अ डिटर्मिनर में आइडेंटिफाई टू और मोर पर्सन और थिंग्स, कि दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है, थिंग्स है, या उससे ज़्यादा है, तो उनको वो स्पेसिफाई करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करते हैं। डिटर्मिनर्स में प्रीसीड न्यूमरल्स और ऑब्जेक्ट है, उनसे पहले भी आ सकता है। न्यूमरल्स है या ऑब्जेक्ट है, उनसे पहले इनका यूज़ किया जाता है। अ डिटर्मिनर में इंडिकेट अ क्वांटिटी और अमाउंट, उसकी क्वांटिटी है या अमाउंट है उसको बताते हैं। ओके, जैसे हम यूज़ करते हैं ना, मेनी, मोर, मच, तो ये क्या है? ये भी डिटर्मिनर्स है। ओके, तो ये हालांकि आपको इस थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर नहीं जाना, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, और डिटर्मिनर्स है वो नाउन को ज़्यादा क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनर्स की बात करेंगे कि उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो आर्टिकल्स, जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आर्टिकल्स में आपके ए, एन और द का यूज़ करते हैं। ए, एन ये सिंगुलर के साथ आते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और द की बात करें तो ये स्पेसिफिक नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी 6th, 7th, 8th, 9th क्लास में कर चुके हो। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, हिंदी में कहीं संकेतवाचक, दिस, दैट, दीज, दोज, एक है तो हम दिस यूज़ करेंगे ना अपने पास में या सामने क्लियर है तो हम दिस कहेंगे। ओके, दिस वन इज़ माई बॉल, दिस वन इज़ माई क्लास। ओके, यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ माई क्लास। तो यहाँ पे दिस है, देट है, ओके, दैट है जब दूर है। ऐसे ही अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो हम दीज या दोज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं? ये एक वर्ड होते हैं जो कि किसी अमाउंट या क्वालिटी है उसको इंडिकेट करते हैं। ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे डेफिनेट हो सकते हैं। डेफिनेट मतलब पक्के तौर पे, जैसे 1, 100, 2, 5, 25, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, बोथ। तो इसमें क्या हो गया? डेफिनेट पक्के वाला हो गया ना। ऐसे तो नहीं कि 1 है तो 2 भी हो सकता है। 1 ही बोला है तो मतलब 1 ही है उसका मीनिंग। ये इंडेफिनेट भी हो सकते हैं, जैसे सम, कुछ तो मतलब पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा गया ना, तो कुछ हो सकते हैं। मेनी, मच, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, ऑल, लिटल, अ लिटल, द लिटल, सेवरल, मोस्ट। ये क्या है? ये भी क्वांटिटी या अमाउंट को बता रहे हैं, लेकिन इंडेफिनेट है, निश्चित तौर पे, पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा गया है। ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ईच, एवरी, ऑल, आइदर और नाइदर। आइदर
आइदर और नाइदर है, इसको ईदर और नीदर भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। ये डिफरेंस होगा यूके और यूएस इंग्लिश में। ओके, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे क्वांटिफायर होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, ये किसी एक ग्रुप में कौन शामिल है उसके बारे में बताते हैं। कि ईच मतलब हर कोई है, एवरी प्रत्येक हो गया, ऑल सभी हो गए, आइदर और नाइदर ये ग्रुप में होता है, आइदर और नाइदर नोर कि ना ही ये या फिर ये भी और या फिर ये। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसे। डिफरेंस के लिए हम अनदर या फिर अदर का यूज़ करते हैं। कंपेरेटिव के लिए मोर, लेस या फ्यूर का यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पॉजेसिव भी होते हैं। जो हमारे फोर्थ टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं वो पॉजेसिव होते हैं। जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, माइन, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स। ये क्या है, ये बताते हैं कि जिस हम वस्तु की जिसके बारे में भी बात करें वो किसका है, बिलोंगिंगनेस बताते हैं। तो वहाँ पर होता है हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट है। यहाँ पर एक बार हम डिटेल में पहले भी कर चुके हैं वर्कशीट के थ्रू, तो डिटेल में समझोगे तभी समझ में आएगा। वर्कशीट के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दी से हमें वर्कशीट को करना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कि कितना आपने समझा है जो पिछली कुछ वर्कशीट आपने की थी पहले कि उनके थ्रू। तो यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी गई और इसमें हमें करेक्ट डिटर्मिनर्स है उनका हमें यूज़ करना है। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस दिया गया, कुड यू ब्रिंग मी डेज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन। ओके, तो यहाँ पे दोज आ जाएगा। कुड यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, कि क्या तुम मेरे लिए वो बुक्स लेके आओगे, वो दोज जो मैंने गार्डन में छोड़ दिया। तो यहाँ पे दोज होगा यूज। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा दिया गया, डेज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। जो यूनिवर्सल थिंग होती है, जो वर्ल्ड में एक ही होती है, यूनिक होती है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, तो सन के साथ क्या आएगा, द आएगा। अर्थ के साथ द आएगा। मून के साथ द आएगा। प्लैनेट्स के साथ द आएगा। ओशियंस है वो भी यूनिक है, द आएगा। रिवर्स के नेम के साथ द आएगा। न्यूज़पेपर के नेम है और ट्रेन के नेम है, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। ओके, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद थर्ड जो हमें दिया गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। अन एप्पल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए और एन में से हमें चूज करना था, एक की बात की जा रही है। तो एन का कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर वोवेल की साउंड आती है। एप्पल यानी कि जो आपका ए से लेकर के री तक की साउंड आती है, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एन एप्पल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ हमें दिए गए, देयर आंट डे स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, देयर आंट मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे अगर स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ पे फिर इजेंट होना था और यहाँ पर एनी हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बात की जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि लाइब्रेरी में देयर आर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे मेनी आएगा आपका। आई हैवंट गोट डेज पिक्चर्स इन माई बेडरूम, एनी पिक्चर इन माई बेडरूम, कि मेरी बेडरूम में कोई पिक्चर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एनी का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, शी गेव अ कुकी टू ईच चाइल्ड। ओके, शी गेव अ कुकी टू ईच चाइल्ड, यहाँ पे ईच का हम यूज़ करेंगे। हालांकि मीनिंग के अकॉर्डिंग गेव अ कुकी टू द चाइल्ड भी हो सकता है, स्पेसिफिक अगर चाइल्ड की बात करें, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव को। यहाँ पे बात की जा रही कि हर बच्चे को कुकी दी गई थी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ वन। सेवंथ हमें दिया गया कि आई हैव गोट टू सॉल्व डेज मैथ प्रॉब्लम्स बिफोर आई गो टू स्लीप। यहाँ पे सम मैथ्स प्रॉब्लम्स बिफोर आई गो टू स्लीप, अगर यहाँ पे आप ऑल भी करते हो तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। ओके, उसके बाद एट्थ को देखिए। एट्थ हमें दिया गया, विद अ बाउल ऑफ चेरीज ऑन योर लैप, कि लैप में हमारी गोद में चेरीज का एक कटोरा रखा हुआ है। डेज चेरीज आर डिलीशियस, तो यहाँ पे दीज हम यूज़ करेंगे। दीज चेरीज आर डिलीशियस। दिस हो जाता अगर कोई एक चीज़ होता, दिस एप्पल हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर चेरीज बहुत सारी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दीज का यूज होगा। दीज चेरीज आर डिलीशियस। उसके बाद नाइन्थ को देखिए। नाइन्थ हमारा सेंटेंस दिया गया, माई मदर डजंट ड्रिंक डेज कॉफ़ी।
माई मदर डजेंट ड्रिंक मच कॉफ़ी, क्या आ जाएगा यहाँ पे मच का हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ओके, उसके बाद 10th हमारा सेंटेंस रहेगा आई ऑलवेज कीप डेज मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज। आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज, कि मैं हमेशा अपने पर्स में कुछ रुपए रखता हूँ एमरजेंसी के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।